अहमद साहब इलाके भर की बारोग शख्सियत थे। गांव की आधी अराजी के मालिक थे। गांव में उनके दो बड़े बाग भी थे जिसमें तरह तरह के फलदार दरख्त थे। अल्लाह ने उन्हें दुनिया की हर नेमत से नवाजा था, मगर उनकी कोई औलाद नरीना न थी। बाग के अलावा दूर तक बिखरे खेत हैं, हर किस्म की पैदावार उरूज पर थी और इस जमीन से हर किस्म की जरूरत जिंदगी उन्हें मुयस्सर थी। इस जमाने में अंग्रेजों का राज था, लेकिन मुसलमान और खासकर गांव में अंग्रेजी पढ़ना पसंद नहीं करते थे। औरतों को तो पढ़ाने का रिवाज ही नहीं था, उन्हें सिर्फ नाज़िरा कुरान और नमाज की तालीम दी जाती थी। गांव अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन ना तो वहां लड़कों के लिए कोई स्कूल था और ना शिफा खाना। बहुत हालत खराब होती तो फिर भी औरतों को इलाज के लिए शहर नहीं ले जाया जाता था, क्योंकि ना तो सड़क थी ना ट्रांसपोर्ट का कुछ इंतजाम था। बैलगाड़ी पर सफर बहुत लंबा हो जाता है और मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता। अहमद साहब इस गांव में अहलवाल के साथ रहते थे। गांव की आधी से ज्यादा जमीनें उनकी थीं। उनकी औलाद में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थीं। उनकी 6 बेटियां पैदा हुई, लेकिन दो 3 साल की हैकर वफात पा गईं। अब सिर्फ 2 बेटियां बच्ची थीं, एक 15 साल की और दूसरी 9 साल की। उन्होंने भी अपनी लड़कियों को सिर्फ घरदारी की तालीम दिलवाई थी। उनके ख्याल में लड़कियों को पढ़ाना कोई मुनासिब बात नहीं थी। अब वो बड़ी लड़की के रिश्ते की तलाश में थे, लेकिन जब कोई रिश्ता आता वो छोटी को पसंद करते। हालांकि वो अभी सिर्फ 9 साल की थी, इसलिए रिश्ते रद्द कर दिया जाता। करीबी गांव से एक रिश्ता बहन के लिए आ गया जो हर लिहाज से बहुत उम्दा था, इसलिए बड़ी बेटी की शादी कर दी गई। छोटी अभी सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। इसी गांव में एक और जमींदार थे जिनका इंतकाल हो चुका था। उनका सिर्फ एक ही बेटा था जो सिर्फ 15 साल का था और शहर के अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था। ये भी इस गांव का दौलतमंद खानदान था। गांव की आधी अराजी उनकी मलकियत थी। वो खुद फौत हो चुके थे, बेगम जिंदा थी और बेटे की परवरिश बड़े अच्छे तरीके से कर रही थी। उनकी ख्वाहिश थी कि बेटे का सिर्फ निकाह कर दिया जाए। उन्होंने अहमद साहिब के घर रिश्ता भेजा। रिश्ता मुनासिब था और सिर्फ निकाह की बात थी, इसलिए कबूल कर लिया गया। लड़का हर लिहाज से अच्छा था, जायदाद का इकलौता वारिस था और उम्र के लिहाज से भी ठीक था। निकाह कर दिया गया। रुखसती बड़े होने पर रखी गई। जब बच्ची 11 साल की हुई, बेगम फिर उम्मीद से हो गई। अभी विलादत में कुछ दिन बाकी थे कि एक बड़ा हादसा हो गया। उनकी दूसरी बेटी जो अभी 11 साल की थी, उसका शौहर जो शहर में पढ़ता था, अचानक सख्त बीमार हो गया और इस बीमारी में इसका इंतकाल हो गया। दोनों खानदानों में तहलका मच गया। लड़के की मां इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और वो इस जहान फानी से कूच कर गई। इस अचानक हादसे में बच्ची की मां ने एक बेटी को जन्म दिया। घर में हाहाकार मची हुई। बड़ी बेटी ने, जो इस वक्त तक 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, घर को किसी तरह संभाला। पूरे खानदान को यह सदमा था कि इतनी छोटी बच्ची पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी, क्योंकि उनके खानदान में दूसरी शादी मयूब समझी जाती थी। बच्ची इतनी छोटी और कम अक्ल थी, उसे अपने ऊपर पड़ने वाले गम का अंदाजा ही नहीं था। उसे जब सफेद कपड़ा पहना आ गया और उसकी चूड़ियां तोड़ गईं, तो वो गम के मारे कमरे में छप गए। इससे अपने ऊपर होने वाले गम का ही अंदाजा न था। वो चीख चीख कर रो रही थी कि मैं चूड़ियां नहीं तोड़ने दूंगी, सफेद दुपट्टा नहीं ओढ़ूंगी। मां ने भी इस दिन अपनी चूड़ियां तोड़ डालें और रंगीन कपड़े पहनना छोड़ दिया। अब छोटी बहन भी जवान हो चुकी थी। इसके रिश्ते तलाश किए जा रहे थे कि जल्द ही एक बहुत बड़े और पढ़े लिखे खानदान में इसका रिश्ता तय हो गया। लड़के के वालिद खुद लंदन से पढ़े हुए बेरिस्टर थे। उन्होंने अपने बेटों को भी बहुत अच्छी और आला तालीम दिलवाई थी। जिस लड़के से उनकी छोटी बेटी का रिश्ता तय हुआ, वो खुद गवर्नमेंट के आला ओहदे पर फाइज था। अहमद जब तक जिंदा रहे उसे अपनी बहन के घर भी नहीं जाने दिया। वो हमेशा गांव में ही रही। उनके इंतकाल के बाद छोटी बहन उन्हें अपने साथ ले गई। अब वो अपनी छोटी बहन के बच्चों को पाल रही थी। शायद यही उनका नसीब था। दौलत तो उनके पास बहुत थी, लेकिन शादीशुदा जिंदगी की खुशियां उन्हें कभी नसीब ना हो सकी। बहन का शौहर और उनके बच्चे बच्चों ने उन्हें हमेशा बहुत इज्जत दी। मां से ज्यादा उनसे प्यार करते और उन्हें ही उम्मी कहते। तकरीबन 8 साल की उम्र में उनका इंतकाल 1975 में हुआ और वो बहन के घर से ही अपने अबदी घर को रवाना हुई। अल्लाह उन्हें अपने जवार रहमत में बेहतरीन और आला दर्जा अता फरमाए, आमीन।